नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से बताया था कि सर आप जो है अब हम लोग को मैथ के बारे में थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो आप ही लोग के जो है दिए गए सुझाव के अनुसार आज हम जो है मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि वो है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, जो कि परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन उनको प्रतिशत निकालना ही नहीं आता। तो मैं आज आपसे ये दावा करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो सभी गवर्नमेंट वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशत के बारे में, तो प्रतिशत को हल करने से पहले इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको कितने आसानी से कम समय हम लोग कर लें, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो प्रतिशत जिसका कि एक सिंबल होता है, मतलब एक प्रतीक चिन्ह होता है, एक तिरछी लाइन और उसके ऊपर ऐसे 2 डॉट, इसको जो है प्रतीक का चिन्ह कहा जाता है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बटे में 100, मतलब कि प्रतिशत का चिन्ह बराबर होता है 1/100। बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है। अगर इसका आप हिंदी में भी अर्थ देखें तो सत जिसका मतलब होता है 100, और ये है प्रति, मतलब देखिए बटे में ही आ रहा है। जैसे हम लिखते नहीं प्रति किलोमीटर, हम लिखते हैं प्रति किलोमीटर, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, डैश बना के फिर नीचे किलोमीटर। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो इस सत का मतलब क्या हुआ 100, जो कि नीचे रहेगा, और प्रति का मतलब कि तिरछी लाइन। तो वही चीज़ से इसका सिंबल का अर्थ निकला है प्रतिशत का कि 1/100। ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया कि ये तो प्रतिशत बराबर हो गया 1/100। अब अगर इसको हम आगे देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रतिशत है वो बराबर है 1/100 के, और ये 100 बटे में है। अगर इसको हम इस साइड गुणा कर देंगे, मतलब कि अगर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 1। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे, अगर हम किसी भी चीज़ का 100% का अगर बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे एक भाग की बात करें। जैसे ये अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो इसको हम क्या कहेंगे कि 100% जो है ये मार्कर स्याही से चलेगा। ठीक है। कहने का अर्थात ये है कि 100% ये क्या है, पूरा बोर्ड है। मतलब किसी भी चीज़ की अगर हम पूरे की अगर बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है। तो उसके साथ साथ इसी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिससे कि हम जो प्रतिशत को आंकिक मान में बदल पाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया 100% बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 कैसे आया, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करके देखें तो ये 100 तो हमारा गिनती वाला मान था, और मैंने आपको पहले बताया प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100। तो यहाँ 100 से 100 कट गया, बराबर आ गया 1। अब उसी तरीके से दूसरा, अगर हम 50% की बात करें तो 50% जिसको कि हम जानते हैं कि आधा भाग 1/2, लेकिन ये कैसे आया, अगर इसके बारे में देखें तो ये हो जाएगा 50 इंटू इस प्रतिशत की जगह हो जाएगा 1/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर हो जाएगा 1/2, मतलब 50% बराबर 1/2। बात ऐसा ही है कि मैं इसको क्यों सॉल्व करा रहा हूँ कि इससे तो आपका बेसिक नॉलेज जो रहेगा वो तो आपका क्लियर ही हो रहेगा। उसके साथ साथ ये इसका उपयोग, मतलब कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इससे जो है पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जैसे 50% बराबर हो गया 1/2, अगर एक और हम अगर 25% की अगर बात करें तो ये हम क्या लिखेंगे, 25 इंटू प्रतिशत की जगह 1/100, और इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, मतलब कि 1/4। 25% बराबर होता है 1/4। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आप देखे होंगे कि प्रतिशत से ये संख्या कैसी आ रही है, भिन्न में आ रही है। तो प्रतिशत से अगर हमको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत में 1/100 से गुणा करते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए ये तो बेसिक हो गया, और अगर वाइस वर्सा अगर क्वेश्चन आता है कि भिन्न से प्रतिशत में हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भिन्न और ये हो गया प्रतिशत। तो जैसा हम प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, उसी तरीके से भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। जैसे देखिए, अगर इधर मैंने भिन्न लिख दिया 1/5, ठीक है, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, 1/5 ये भिन्न हो गया, इसमें हमने 100 से गुणा किया, काटेंगे तो ये 20 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि 1/5 बराबर आ गया 20%। अब उसी तरीके से अगर हम 1/6 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/6 में क्या करेंगे कि 100 से इसमें हम गुणा करेंगे, बटे 6, काटेंगे इसको तो 2 से कटेगा 50 बार में अंश, और हर कटेगा 3 बार में, तो बराबर हो गया 50/3। ठीक है, ये हमारा था भिन्न, भिन्न से ये बन गया 50/3%। लेकिन इसको हम सही बटे में लिखेंगे तो इसको और हम भाग दे सकते हैं 3 से 50 में, तो ये 3 एकम 16 बार में जाएगा, 16 3 48, बचेगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। मतलब कि 1/6 का मान क्या हो गया, 16 सही 2/3%। तो ये तो हो गया। अब हमने देखा कि जैसे हमने इसको 100 से गुणा करते हैं भिन्न में, तो हमके प्रतिशत में बदल जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं कि 1/7 जैसे हो गया, तो 1/7 को जब हम बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/7। 100/7 हो गया। 7 से जब इसको 100 काटेंगे तो ये 98 बार में जाएगा, मतलब 14 बार में, तो बचेगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। लेकिन अगर यहाँ तक तो मान लीजिए आप कर लेंगे, आप पेपर में अगर आ गया कि इसका जो है दशमलव रूप में लिखिए, तो दशमलव रूप में लिखने के लिए यहाँ तक तो सिंपल है 1/5 तक का, और 1/6 का भी ये हो गया। ठीक है, 1/6 को अगर आप इसको और आगे करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 16 सही, अगर 3 से 2 में भाग देते हैं तो 3 छक 18, बचेगा 2, फिर उसके बाद 0 लगेगा, 3 छक 18, मतलब कि 16.666, ये उसका हो गया दशमलव रूप। तो इसी तरीके से अगर इसको मतलब दशमलव रूप कहने का मतलब ये, जैसे हमने 50%, 25%, तो ये तो भिन्न मान हो गया ना, दशमलव का बदले भिन्न रूप में, लेकिन ये उसका जो है दशमलव रूप हो गया। तो उसी तरीके से जब 1/7 का निकालें तो आया 14 सही 2/7 आ गया। अब इसको अगर हमें इसी रूप में दशमलव रूप में करना है तो 1/7 की फैमिली के लिए आप क्या करेंगे कि आपको एक मान याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। वो क्या होता है, नंबर 14, 28, 57। बस इतना अगर आप मान याद रख लेते हैं तो आपको 1/7 का जो दशमलव मान आएगा, जैसे हमारा ये मान आ गया कि 1/7 हमने इसको भाग दिया, क्या आ गया 14 सही 2/7 आ गया। तो आप इसका दशमलव मान कैसे लिखेंगे, जो संख्या यहाँ पर आ रही है, मतलब कि 14, 2 अंकों की संख्या है, दशमलव लगा देंगे, फिर उसके बाद जो शेष संख्या है इसके आगे लिख देंगे। तो इस तरीके से 1/7 का मान क्या आ गया, 14.2857। एक तो मान लीजिए निकल गया। अगर मान लीजिए आ गया 2/7, तो 2/7 के लिए क्या फिर से इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 200/7 होगा, फिर 7 से भाग देंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप खाली अगर इसको ध्यान में रखें तो 1/7 बराबर क्या हो गया, 14 × 2/7, और हमको मान निकालना है 2/7 का। तो करेंगे क्या कि सही वाले मान में और इस अंश वाले मान में केवल 2 से गुणा कर देंगे। तो 14 से में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और हर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रतिशत में सही बटे मान। अब दशमलव रूप में लिखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा, अब इसमें मिलाएंगे, यहाँ 28 आ रहा है, तो ये 28, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर 5 7, और फिर इधर आ जाएंगे 1 4, ये हो जाएगा 2/7 का मान हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल इस संख्या को ध्यान में रखना है, जो संख्या मैच करेगा वो पहले लिखा जाएगा, फिर दशमलव लगा के आगे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, फिर पीछे जो बचेगा वो लिख देंगे। जैसे अगर हम देखें 3/7 का,
तो 3/7 का क्या होगा 300/7, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो और लंबा ही होगा। तो 3/7 के लिए क्या करेंगे, 14 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 तियाँ 42, और अंश में मैंने बताया इसमें भी गुणा करेंगे जो नंबर यहाँ पर रहेगा, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/7। तो अब ये तो हो गया 42 सही 6/7, लेकिन यहाँ पर किससे स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे 42 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 42 दशमलव, फिर इसके आगे की संख्या 8571, 8571, फिर उसके आगे 4/7, तो 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, और 1/7 का मान क्या होता है 14 सही 2/7। अब इस 4 का गुणा हम डायरेक्ट इसमें करेंगे, तो 4 का गुणा जब हम 14 में करेंगे जो 14 चौके हो जाएगा 56, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8/7। अब दिक्कत ये आ रही है सर यहाँ 57 है 56 तो दिया ही नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सही बटा है भी नहीं, क्योंकि यहाँ हर छोटा है अंश बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे 7 से 8 में अगर भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो ये बचेगा 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/7, मतलब ये 56, और ये प्लस करके 1 सही 1/7 हो गया, 8/7 का मान हो गया 1 सही 1/7, मतलब कि 56 प्लस 1 प्लस 1/7, 56 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 सही 1/7। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैच कर रहा है, तो ये हो गया 57 दशमलव लगाएंगे, और 1/7 का मान जानते भी हैं क्या होता है 14/28। अगर यहाँ पर भी देखेंगे 57 लिखने के बाद क्या बचेगा 14/28%। तो इस तरीके से मान हो गया 4/7 का। अब हम मान निकालेंगे 5/7 का, तो 5/7 का मान निकालेंगे तो वही क्या करेंगे जो संख्या होता है 1/7 का मान 14 सही 2/7 में 5 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 14 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2 5 एकम 5 2 7, तो ये हो जाएगा 70, और 2 से इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10/7। तो अब इसको कैसे हम तोड़ें, तो पहले वाले में तो मैंने आपको भाग करके दिखा दिया था, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भाग कितने बार में जाएगा, ये 70 हो गया, प्लस ये भाग एक बार में जाएगा, प्लस शेष जो आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा /7। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमने जब भाग दिया था 8/7 का, तो 8 से 7 एक बार में गया, जितनी बार में गया वो संख्या हमने इधर लिख दिया, फिर जो शेष बचा ऊपर आ गया, जिससे हमने भाग दिया था वो इधर आ गया। ऐसे ही मिला सकते हैं 1 सही 1/7, जो शेष बचा वो आगे हो गया, जिससे हमने भाग दिया वो अंश में हो गया, और जो इधर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस तरीके से साथियों आप जैसा कि हमने देखा कि हमने 1 से लेके 1/2 3 4 5 से करके 7 का ये पूरा मान आ गया 5/7। फिर इसके बाद हम 6/7 का मान निकालेंगे, तो 6/7 में क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, इसमें 14 सही 2/7 में, तो 14 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 14 छंग होता है 84, करके देख लीजिए 4 छक 24 और 6 2 8, तो ये हो गया 84, और 2 से गुणा करेंगे तो 12 7। फिर ये अंश ज़्यादा आ रहा है, तो 7 से जब 12 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, तो 5 ऊपर लिखा जाएगा 7, और 84 में 1 जुट के हो जाएगा 85, डायरेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से इससे तुलना करेंगे 85 यहाँ पर आ रहा है, तो 85.7142 7142, ये इसका हो गया परसेंटेज मान। तो इस तरीके से साथियों आप आज के इस लेक्चर में हम 1 से लेके 1/7 तक का पूरा मान निकाल लिए। इसका आप रिवाइज कीजिएगा, जो प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्व करके अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगले वाले में इसके आगे का कुछ और जो महत्वपूर्ण है 7 के आगे 1 से लेके 20 तक, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इससे जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है केवल उससे हम बात करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं कि नहीं। तो आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।